नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे औसत का भाग 3। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही? देखो एक बार, 1 सेकंड का बिल्कुल डायरेक्ट आंसर। ये कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का विशेष औसत है, यानी बल्लेबाज ने 11 पारी खेली और 11 पारियों में कुछ रन बनाए होंगे उन्होंने, ठीक है, कुछ रन बनाए, पता नहीं कितने बनाए। जब उसने 12वीं पारी खेली तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 90 रन बनाए। तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? इससे औसत रन संख्या 5 कम हो गई। औसत रन संख्या 5 कम हो गई। ध्यान रखेंगे, 12वीं पारी के बाद या जितनी भी लास्ट की पारी है उसके बाद औसत रन संख्या में जितनी कमी हुई या वृद्धि हुई, इसकी गुणा कर दो ऊपर की पारी से, ठीक है। यहाँ कमी है या वृद्धि है, ऊपर की पारी से गुणा करेंगे। 11 पंजे 55। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ औसत में कमी आई है तो आप प्लस कर देंगे दोनों को, अगर औसत में वृद्धि हुई है तो ये माइनस कर देंगे। तो भाई यहाँ क्या हुआ है? कमी, तो आप इन्हें जोड़ देंगे और जोड़ोगे तो 145। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या 145 है। आगे सवाल है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 बढ़ जाती है, 2 रन बढ़ जाती है। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है? ध्यान रखेंगे, 12वीं पारी में बनाता है 60 रन, तो इसने 12वीं पारी में 60 बनाए। 12वीं पारी खेलने से पहले इसने 11 पारी खेली होंगी, तो 11 पारी जब इसने खेली होंगी यानी 11 मैच खेले होंगे तो उनमें भी तो कुछ रन बनाए होंगे। ये तो हमने अपने पास से रखी बात। अब कह रहा है 12वीं पारी जब उसने खेली तो 12वीं पारी में उसने 60 रन बनाए। फिर क्या हुआ? 60 रन बनाने के बाद उसकी औसत रन संख्या 2 रन बढ़ गई। तो आप क्या करना है, जितने रन औसत में वृद्धि हो रहे हैं, मतलब औसत रन संख्या में जितनी वृद्धि हो रही है या जितनी कमी आ रही है, ऊपर की पारी से गुणा करके लिख देंगे यहाँ पे। तो 11 दूनी 22। अब क्या करनाएंगे भाई, अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये घटा देंगे और अगर ये कम हो रहे होते तो जोड़ देंगे। तो भाई ये घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ आ जाएंगे 5 में से 2 गए 3। तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? 38। आगे सवाल है, ये कह रहा है N1 और N2 संख्याओं का औसत 17 है। फिर इससे आगे कह रहा है N2 और N3 का औसत 44 है। N3 और N1 का अंतर क्या होगा? देखो, 2 संख्याएं हमारे पास, एक संख्या है N1, दूसरी संख्या है N2। इनका औसत दिया है हमें कितना? 17। अगर मुझे इन दोनों संख्याओं का योग निकालना हो तो 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34। तो योग होगा इन दोनों संख्याओं का 34। फिर ये कह रहा है N2 और N3 इन दोनों संख्याओं का औसत 44 है। तो भाई इनका औसत है 44, हमें चाहिए इनका योग। कितने से गुणा करेंगे? 2 से। कितना बना? 88। अब उसने कहा है कि N3 और N1 का अंतर क्या होगा? अंतर निकालना है, घटा दो, और घटाने पे नीचे माइनस के चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो N2 से N2 कट जाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा? N1 माइनस N3। अच्छा, इसे यहाँ से घटा देंगे तो 8 में से 4 जाएंगे 4 और 8 में से 3 जाएंगे 5। अब ध्यान दें, आपके मन में आ रही होगी कि माइनस है तो माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसने अंतर पूछा है। अंतर का मतलब है ज़्यादा में से थोड़ा घटाओ। तो N1 और N3, या मैं कहूँ N3 और N1 का अंतर कितना है? 54। ठीक है। आगे सवाल है, एक व्यक्ति A से B तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा B से A तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल ज्ञात करें, औसत चाल। देखो A B 2 स्थान है। जब व्यक्ति A से B तक जाता है तो उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है
और जब बी से ए तक आता है तब उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जाने की अलग है, वापस लौटने की अलग है, लेकिन दूरी कैसी है? समान। जितनी दूरी जाने में है उतनी दूरी वापस आने में है। तो हम औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे इस केस में। औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। देखो एक तरफ से जा रहा है वो वैल्यू x और दूसरी तरफ से आ रहा है वो y, तो रख दें भाई मान 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 30 गुणा y की वैल्यू कितनी है 20 बटे x प्लस वाई, तो x 30 और y 20, दोनों को जोड़ दें कितने बनेंगे भाई 50। 0 से 0 काटें, 5 से 1 कट जाएगा 6 बार, 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24, तो उसकी औसत चाल आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? रखें मान, औसत चाल होती है 2 गुणा चालों का गुणनफल। तो एक चाल हमने मान ली ये x और ये कितनी मानी भाई y, तो 2 गुणा x की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी है 6 बटे x प्लस वाई। x कितना है 9, y कितनी है 6, दोनों में जोड़ देंगे कितने बने 15। अब देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इनकी गुणा करें, 2 से 9 में गुणा करेंगे, 2 ने 18, 18 दूनी 36, 36 में 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। बस रोक दी हूँ।